कोलकाता से खबर, जहां सॉल्ट स्टेडियम में अगर हम बात करें तो फैंस का गुस्सा भड़क उठा है। मेसी के कार्यक्रम में फैंस का गुस्सा भड़का और व्यवस्था से नाराज फैंस ने स्टेडियम में कुर्सियां फेंकी है। नाराज फैंस ने स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां फेंकी है। तो फिलहाल कोलकाता में है और मेसी के जल्दी वापस चले जाने के चलते गुस्सा भड़क उठा और फैंस नाराज हो गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तरुण हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तरुण, देखिए सुबह से ही जो एक क्रेजीनेस कह सकते हैं, फैंस के बीच जो उत्साह था, कहीं ना कहीं वो अब गुस्से में तब्दील हो चुका है। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ कह रही है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? अभी तक आपके पास क्या अपडेट मिली? क्योंकि फैंस का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो कि बोतलें और कुर्सियां तोड़ी जा रही है। हाँ जूही, जिस हिसाब से हमने देखा था कि जिस हिसाब से हम लोगों ने शाहरुख खान के मिलने के बाद जो फैंस में उत्साह था और मैसी जिस हिसाब से आए थे, पूरी तरह से जो उत्साह था एकदम से गुस्से में तब्दील हो गया। बोतलें फेंकी जा रही हैं, बेल्ट और कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, बैनर्स तोड़े जा रहे हैं। वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मैसी आए थे, एक तो लेट आए थे, ऊपर से ज़्यादा देर तक वो रुके नहीं और पूरे ग्राउंड का वो चक्कर नहीं लगाया, तो जिस वजह से फैंस नाराज़ हो गए क्योंकि उन्होंने इतनी महंगी टिकटें लेकर के भी मैसी का दीदार ठीक से नहीं कर पाए। तो इसके चलते फैंस के अंदर गुस्सा है और लाजमी भी लगता है, लेकिन आप किसी की प्रॉपर्टी को आप डैमेज करना सही नहीं लगता है। लेकिन जिस तरीके से मैसी को हैदराबाद भी जाना है, तो वो सब चीज़ें उसके मद्देनज़र उनको ऑर्गेनाइजर्स ने जल्दी ले गए हैं। लेकिन जिस तरीके से फैंस का गुस्सा फूटा है, उससे ये साफ नज़र आता है कि जो मैसी को लेकर एक्साइटमेंट थी वो इस वक्त गुस्से में बदल चुकी है। और मेन रीज़न इसका यही है कि जिस तरीके से वो बहुत जल्दी चले गए और जो उनकी टिकटें इतनी महंगी थी, आपने देखा होगा टिकटें 4500 तो एवरेज प्राइस था, दिल्ली में तो 82,000 हाईएस्ट प्राइस है। तो उसको लेकर के गुस्सा बहुत ज़्यादा उभर के ऊपर आया है। बिल्कुल। और देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं थी कहीं ना कहीं वो दुरुस्त नहीं थी, और क्या यही वजह रही है? और साथ ही साथ ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जब फैंस जाते हैं उनका इमोशन एक जो कह सकते हैं जुड़ा हुआ होता है जब किसी को हम पसंद करते हैं, और ऐसे में जब इतनी जो है टिकट्स खरीद के लोग वहां पहुंच रहे हैं और बावजूद इसके झलक नहीं देख पा रहे, तो जाहिर सी बात है वहां गुस्सा जो है देखने को मिलता है। वजह क्या रही? जल्दी क्यों निकले? क्या वाकई में व्यवस्था में जो है किसी तरह की कमी रही या फिर वक्त की कमी रही? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो व्यवस्था में कोई ना कहीं आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो कमी रही है और वक्त की भी कमी रही है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा था उनका जो शेड्यूल था उनको बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, क्योंकि उनको पता था कि पहले से ही शाहरुख खान और ये आएंगे तो टाइम थोड़ा सा कम मिलने वाला है, और उसी हिसाब से ये अरेंज भी किया गया था। लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि फेमस पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा डिले तो हो जाता है, वो चलता है, लेकिन आपको थोड़ा सा शेड्यूल आगे करना होता है, तो वो ऑर्गेनाइजर्स का काम होता है, वो इन लोगों का काम नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि उत्साह अपनी जगह होता है। फैंस एक झलक के लिए, विराट कोहली को देख लीजिए, एक झलक के लिए कितना कुछ कर बैठते हैं, लेकिन जब आपको वही झलक नहीं मिले, आपने इतना वेट किया, हमने एयरपोर्ट पे देखा इतनी भीड़ जमा हुई, लेकिन जब आपको वही झलक ना देखने को मिले, अपने फेवरेट प्लेयर को देखने को ना मिले, तो फैंस के अंदर गुस्सा दिखना लाजमी लगता है। लेकिन फिर मैं वही दोहराना चाहूंगा, क्योंकि आप गुस्से में किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें, क्योंकि इससे आपको भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल तरुण, और कहीं ना कहीं वही बात जो है कह सकते हैं कि जो फैंस की भावना है उनको अनदेखा किया गया, उनको हल्के में लिया गया, और यही वजह है कि जो फैंस है वो भड़क उठे और तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आई। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कह सकते कि अनदेखा किया गया, ये समय की कमी कह सकते हैं हम इसको। अगर हम सही से कोट करें तो इसको हम कह सकते हैं कि समय की कमी, और जो प्लान्स हैं आगे तो उनको कवर करने के लिए थोड़ा सा जल्दी निकलना चाहा, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि 2 बजे के लगभग उनको वहाँ भी जाना है हैदराबाद, तो उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने थोड़ा सा जल्दी किया है। तो थोड़ा सा जो हम कहते हैं ना कि टाइम की कमी होना, तो उसके चलते ये सब हमें देखने को मिला है। लेकिन ये हमें पहले से पता होना चाहिए था, जब हमें पता है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आ रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें आपको मद्देनजर रखना चाहिए था कि भाई ये ऐसा कुछ हमें देखने को ना मिले, समय की कमी ना हो, जब फैंस इतनी बड़ी संख्या में जुड़ने वाले हैं तो ये सब चीज़ें हमें देखने को ना मिले, इसी से हमें बचना था। कर लेनी होती है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब वो आ रहे हैं और एक लंबे अरसे बाद, और जब लोगों में इतना क्रेज है, तो जाहिर सी बात है व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत होती है। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चूक जो है वो आयोजक की भी रही, भले ही वक्त की कमी रही हो, लेकिन तमाम जो चीजें हैं पहले से ही सेट किया जाता है, और यहाँ शायद उसमें कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही जरूर हुई है। जी बिल्कुल,
आयोजक की तो कमी रही है, क्योंकि कुछ भी एक एक चीज़ को प्लान वही लोग करते हैं। आपको किस समय किससे मिलना है, क्या करना है, कब आपका जो इनॉग्रेशन होना है, पूरा शेड्यूल हमारे पास भी आ गया था वो शेड्यूल पूरा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होता है। लेकिन जिस तरीके से मैं फिर कहूँगा कि ऑर्गेनाइजर्स की कमी रही, और फिर लेकिन आप ऑर्गेनाइजर्स को ब्लेम कैसे करेंगे? आप खुद भी तो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ये ऐसा रिएक्शन हम नहीं देख सकते हैं। हालांकि इमोशंस में ये निकल जाता है कि एज अ फैन अगर मैं भी किसी से मिलने जाऊंगा और मुझे वो देखने को ना मिले तो मेरा भी हो सकता है यही रिएक्शन रहे। लेकिन हमें थोड़ा सा काम रह करके ये चीजें अच्छी तरह से सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमारी ही हैं, पैसा हमारा ही है। समझ में आता है कि आपने पैसा खर्च किया, आप मिलने गए, आप बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं उनके, लेकिन इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे तो वो क्या दर्शाता है, हमारी इमेज क्या जाती है? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया हमें देख रही है। मैसी अगर हमारे यहाँ आए हैं तो पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है। और ये ऐसे में देखना हो जाता है कि भाई अगर आप इतनी ही दीवानगी लिए बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको संयम भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुर्सियां तोड़ने से या बोतलें फेंकने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अब लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिला, लेकिन अब फिलहाल जो है सुरक्षा व्यवस्था की टीमें वहां तैनात है और स्थिति पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। और अब